5 साल पहले की वो रात आज भी मेरे सीने में चुभती है। बारिश की तेज बूंदें खिड़की पर मार रही थीं और कमरे में सिर्फ एक मध्यम लाइट जल रही थी। आरुषि मेरे सामने बैठी थी, उसकी आंखें लाल गीली। वो हमेशा की तरह हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान टूट रही थी। अनुराग, अगर मैं चली गई तो तुम क्या करोगे? उसने अचानक पूछा। मैं हंसा था। कहाँ जाओगी? तू तो मेरे दिल में बसती है। उसने मेरी हथेली पकड़ी। सच में? 5 साल बाद भी? 5 साल नहीं, 50 साल बाद भी। मैंने वादा किया था। उस रात हमने बहुत बातें की। वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं बोल रही थी, लेकिन मैं जानता था। कैंसर ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा था बस कुछ महीने। लेकिन आरुषि कभी हार नहीं मानी। वो कहती थी, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। अगली सुबह अस्पताल से फोन आया। सॉरी सर, आरुषि ने दम तोड़ दिया। मैं टूट गया। अंतिम संस्कार में मैंने उसकी चिता को देखा, लेकिन आंसू नहीं बहाए। लगा जैसे मेरी आत्मा भी जल रही हो। 5 साल बीत गए। मैं वही पुराना घर, वही शहर, वही नौकरी। लेकिन अब मैं अकेला हूँ। हर रात सपने में वो आती है, हंसती हुई, मेरे बालों में हाथ फेरती हुई। जागता हूं तो तकिया गीला होता है। एक शाम मैं उस पुराने पार्क में गया जहां हम पहली बार मिले थे। बेंच पर बैठा था, तभी हवा में एक हल्की सी खुशबू आई, वही परफ्यूम जो आरुषि लगाती थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर एक आवाज आई, धीमी, परिचित। अनुराग। मैं चौंक गया। कोई नहीं था, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं घर लौटा, दरवाज़ा बंद किया। रात को नींद नहीं आई। सुबह उठा तो मेरे बिस्तर के पास एक फूल पड़ा था, वही गुलाब जो वो मुझे हर सालगिरह पर देती थी। मैंने उसे छुआ, वो ताज़ा था। क्या वो सच में वापस आए है, या मैं पागल हो रहा हूँ? उस रात मैंने फैसला किया, मैं उसकी तलाश करूंगा। चाहे वो आत्मा हो या भ्रम, मैं उसे ढूंढूंगा। क्योंकि 5 साल पहले दिया वादा अभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन मैंने आरुषि का पुराना अलमारी खोला। 5 साल से बंद था। धूल हटाई तो एक छोटी सी डायरी मिली। उसकी लिखावट वही प्यारी, झुकती हुई। पहला पन्ना। आज अनुराग से मिला। वो इतना अच्छा है कि डर लगता है। क्या मैं इसके लायक हूँ? मैं रो पड़ा। पन्ने पलटता गया। आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर मैं मर गई तो अनुराग को मत बताना कि मैंने खुद को खत्म किया। वो टूट जाएगा। बस इतना कहना कि मैं खुशी खुशी गई। लेकिन सच ये है, मैं उससे अलग नहीं रह सकती। अगर मरने के बाद भी मैं लौट सकूं, तो लौटूंगी। 5 साल बाद। वादा। मेरा दिल बैठ गया। खुद को खत्म किया। आरुषि ने सुसाइड किया था। डॉक्टरों ने कहा था बीमारी, लेकिन ये। मैंने डायरी बंद की। बाहर बारिश शुरू हो गई। मैं छत पर गया। वहां एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। मैं बैठा तो लगा कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। ठंडक महसूस हुई। आरुषि, तू है ना? कोई जवाब नहीं, लेकिन हवा में वही परफ्यूम। रात को मैंने फैसला किया, मैं उस जगह जाऊंगा जहां उसकी राख विसर्जित की थी। गंगा घाट। शायद वहां कोई सुराग मिले। अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। रास्ते में पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। वो घाट पर बैठकर मुझे कविताएं सुनाती थी। घाट पर पहुंचा। शाम हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और पुकारा, आरुषि, अगर तू सुन रही है तो कोई निशान दे। तभी पानी में एक लहर उठी। कोई छोटा सा कागज तैरता हुआ आया। मैंने उठाया। उस पर लिखा था, उसकी लिखावट में, मैं इंतजार कर रही हूँ। घर आ। मैं कांप गया। ये कैसे संभव है? घर लौटा। दरवाज़ा खुला था। अंदर अंधेरा, लेकिन मेरे बेडरूम की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। बेड पर वो बैठी थी। आरुषि। वही सफ़ेद सलवार, वही लंबे बाल। मैंने कहा, तू? वो मुस्कुराई। हाँ मैं। 5 साल पूरे हो गए। वादा निभाने आई हूँ। मैं आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो धुंधली हो गई। मैं अब सिर्फ आत्मा हूँ, अनुराग। छू नहीं सकती, लेकिन महसूस करा सकती हूँ। मैं रो पड़ा। क्यों आई? तुझे देखकर और दर्द होगा। नहीं, उसने कहा, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। उस रात हम घंटों बातें करते रहे। वो मेरे सामने बैठी रही, लेकिन छू नहीं सकती थी। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजती थी। मैंने सुसाइड नहीं किया, उसने कहा। बीमारी ने मुझे मार डाला। लेकिन डॉक्टरों ने छिपाया क्योंकि मैंने उन्हें कहा था, अनुराग को मत बताना। वो दोषी महसूस करेगा। मैंने पूछा, तू इतने साल कहाँ थी? एक अंधेरे में, जहाँ न दिन न रात, सिर्फ तेरी यादें। फिर 5 साल बाद एक रोशनी आई। तेरी पुकार। मैं लौट आई। अगले दिन से वो मेरे साथ रहने लगी। सुबह उठता तो चाय बनती मिलती। कप टेबल पर रखा होता। मैं पीता। वो हंसती। तू कैसे? मैं पूछता। आत्मा को प्यास नहीं लगती, वो कहती, बस तेरी खुशी चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैंने कोई और रिश्ता नहीं बनाया। वो उदास हो गई। तुझे जीना चाहिए, अनुराग। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। लेकिन मैं कहता, तू है तो मैं जी रहा हूँ। धीरे धीरे शहर वाले कहने लगे, अनुराग पागल हो गया है। वो अकेले में बातें करता है। मैं परवाह नहीं करता। मेरे लिए वो जिंदा थी। एक रात वो बोली, मुझे कुछ दिखाना है। वो मुझे पुराने पार्क ले गई।
वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर बोली, यहाँ मैंने तेरे लिए एक समय कैप्सूल दफनाया था। हमने खोदा, एक छोटा डिब्बा निकला, अंदर एक अंगूठी हमारी सगाई की, और एक चिट्ठी, अगर मैं चली गई तो ये अंगूठी किसी और को मत देना, बस पहन लेना, मैं खुश रहूंगी। मैंने अंगूठी पहनी, वो मुस्कुराए, लेकिन उस रात उसकी आवाज़ कमज़ोर होने लगी। क्या हो रहा है? मैंने पूछा। मेरा समय कम हो रहा है, आत्माएं ज़्यादा देर नहीं रह सकती। मैं रोया, मत जा, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी, बस याद रखना। अगले कुछ दिन वो कम दिखाई देने लगी, कभी कभी सिर्फ खुशबू, कभी हल्की सी हवा। मैं उसे हर जगह ढूंढता। एक शाम वो पूरी तरह प्रकट हुई, कमज़ोर, पारदर्शी। अनुराग, अब जाना है। नहीं, मैं चीखा, मुझे जाना होगा, लेकिन पहले एक आखिरी वादा। बोल, तू जिंदगी जी, किसी दिन अगर कोई आए तो उसे अपना लेना, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल नहीं माना। वो बोली, मैं तेरे सपनों में मिलूंगी, हर साल आज की रात। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। आरुषि, मैंने पुकारा, प्यार करता हूँ। उसकी आखिरी आवाज़, फिर सन्नाटा। मैं टूट गया, कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, खाना नहीं खाया। फिर एक दिन मैं उठा, उसकी डायरी खोली, आखिरी पन्ना खाली था, लेकिन जब मैंने छुआ तो शब्द उभरे, मैं खुश हूँ, तू भी खुश रह। मैंने फैसला किया, मैं जीऊँगा उसके लिए। 5 साल और बीत गए, कुल 10 साल हो गए उसकी मौत के। मैं अब अकेला नहीं, एक लड़की है, नेहा, वो मेरी जिंदगी में आई। धीरे धीरे मैंने उसे सब बताया, वो समझती है। हर साल उस दिन मैं पाक जाता हूँ, आरुषि की याद में। इस साल भी गया, बेंच पर बैठा, तभी वही खुशबू। मैंने आंखें बंद की। आरुषि, हाँ, आवाज़ आए, देख, तूने वादा निभाया। मैंने देखा, वो थी, अब और साफ और खुश। तू अब शांति से है? हाँ, क्योंकि तू खुश है। धन्यवाद, मैंने कहा। नहीं, शुक्रिया तेरा, तूने मुझे आज़ाद किया। फिर वो मुस्कुराए और गायब हो गई, लेकिन इस बार दर्द नहीं, सुकून था। मैं घर लौटा, नेहा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे गले लगाया। आरुषि आई थी, मैंने कहा। नेहा मुस्कुराई, वो खुश होगी। हाँ, वो खुश है, और मैं भी, क्योंकि प्यार कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदलता।